नमस्कार साथियों, मैं रितेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एआरएस स्टडीज पर। तो आज है हम लोग का परसेंटेज का सेकंड क्लास। एक क्लास हमने कल पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने बेसिक परसेंटेज देखा था। आज हम लोग प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू रहिए इस चैनल के साथ। फर्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि 0.12 का प्रतिशत रूप है। कल की क्लास में हमने ये सारी चीजें देख लिया था। इसका बेसिक जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है, ऐसे परसेंटेज में लिखा हुआ था और इसे हमको दशमलव में चेंज करना था। तो हमने आपको बताया था कि परसेंट ऐसे यहाँ से हटा देते हैं और जो नंबर्स मेरे पास होता है उसमें दो नंबर के दो डिजिट के बाद परसेंटेज लगा देते, मतलब दशमलव लगा देते, परसेंटेज नहीं दशमलव लगाते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने बताया था। तो इसका उल्टा अगर हम यहाँ से समझे कि अगर किसी नंबर्स के दो डिजिट के बाद में दशमलव लगा हुआ है तो उसको दशमलव को हटा करके हम डायरेक्ट परसेंटेज भी लगा सकते हैं ना। यहाँ से देखो, अगर हम ये दशमलव हटा दें तो हम परसेंटेज लगा सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ से यदि हम यूज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो इसके बदले में यहाँ पे प्रतिशत लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 12% तो दिया वही था, 42% था, तो 42% को अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, 0.42 करते हैं ना। अगर 56% है तो हम क्या करते हैं, इसको 0.56 डेट सेंस की प्रतिशत हटाने के बाद हम दो डिजिट के बाद में दशमलव लगा देते हैं। यही था, याद होनी चाहिए भाई, ये चीजें पढ़ाया है हमने। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि 48.46 ये करेंगे। लेकिन अगर इसी चीज को हम दूसरे शब्द में लिखें, उल्टा लिख दें, तो क्या करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया कि 48.4 और यहाँ पे है 5। ठीक है, ऐसे बतानी है प्रतिशत में। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये प्रतिशत के दो नंबर है बाद में तो हम इसे हटा करके परसेंटेज लगा देंगे। तो इसी का कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। तो 18, 45 और ये दशमलव हटा करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत लगा सकते हैं। और ये ज्यादा डिटेल में हमने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक ना। देखो, अब ये भी प्रश्न है जो कल की क्लास से ही है। किसी संख्या का आठवां हिस्सा करने का मतलब 1/8। अब 1/8 ये फ्रैक्शंस वैल्यू हमने आपको कल प्रैक्टिस भी कराया था कि इसकी वैल्यू होती है 12.5%। और ये प्रश्न है आरआरबी जेई 2019 की। ऐसा नहीं है कि पुराना क्वेश्चन है तो पुराने पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, अब भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये सीट्स थोड़ी सी हमने पहले बनाए थे तो इसलिए 19 के क्वेश्चन आपको दिख गया। अब देखो यहाँ पे कि 12.75% के समतुल्य है, मतलब ये वाला प्रतिशत है, इसके बदले में फ्रैक्शंस क्या लिखाएगा मेरा, ये भी कल हमने पढ़ाया था आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.75 और ये प्रतिशत के बदले हम नीचे लिखेंगे 100 और ये दशमलव हटाने के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 25 से घटेगा तो 25 पचे 125 और फिर 2 और 25 इकाई 25 और 25 से हम 100 को काटेंगे 4 बार में। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ऊपर मुझे 51 मिल रहा है और नीचे 4 से 100 में मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 400 मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा ये हो जाएगा सही। कोई दिक्कत नहीं था, उतना भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में लेने की कोशिश किया है। यहाँ देखिए इससे बोला है कि 200 का 18% x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से डायरेक्ट भी मुझे बोल सकता था कि 200 का 18% कितना होगा, भाई बता दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 हमने ऐसे ही लिख लिया और 18 ऐसे लिखा, परसेंट हटाने के बाद डबल जीरो लिखा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो मेरा आंसर 36 आया। लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे, हम डायरेक्ट भी, सॉरी 36 होनी चाहिए थी, 360 नहीं होगी, 36। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे कि बहुत सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे प्रतिशत मिल रहा है, यहाँ पे ऑफ है, इसका मतलब का ही गुना ही होता है। ऑफ या फिर का मतलब क्या होता है, गुना होता है। और गुना के बाद गुना के सिंबल के साथ ये डबल जीरो और ये प्रतिशत आपस में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रतिशत और ये डबल जीरो को आपस में ही काट देते हैं, इग्नोर कर देंगे हम कि ये है ही नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये है ही नहीं। अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से 18 और यहाँ से 2 मिल रहा है, तो हम दोनों को सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 और मेरा आंसर आ गया था। मुझे ये भी नहीं करने की जरूरत थी, ठीक ना। लेकिन मैं ये क्या था, कॉन्सेप्ट सिखानी थी, रिवीजन हो जाएगी आपकी। देखो
इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। 34 है तो इसे हमने 34 लिख लिया, 15% है तो 15 लिखो, और 100 इसके नीचे लिखा हमने। फिर हम यहाँ से काटेंगे तो 3×5 = 15 और 20×5 = 100, और इससे अगर हम इसे काटेंगे तो 17×2 = 34 और यहाँ बचा मेरा 10। यहाँ से 17 × 51 आया और नीचे मेरे पास 10 आया, और भाग देने के बाद मुझे मिलेगा 5.1। ठीक है, इसे अगर हम फ्रैक्शंस का यूज करके बताएं, जैसे कि हमें 15% की फ्रैक्शंस वैल्यू पता होनी चाहिए, कि 34 पता होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करते करते आ जाती है, मानता हूं अभी आपको नहीं याद होगा। 15% को हम क्या लिखेंगे, 5% का 3 गुना है तो ऊपर हमने 3 से गुना किया। 5% की वैल्यू क्या होती है, 20 होता है, 1/20, तो 20 हमने नीचे लिख दिया। अब हम यहाँ 2 से 34 को काटेंगे, 17 बार में कटिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 17 × 51, और इस एक जीरो से भाग देनी है मुझे, नीचे है तो भाग ही देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 5.1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आपको जैसे मन है आप वैसे बनाइए, लेकिन अब कोशिश ये होनी चाहिए कि बिल्कुल ही सिंपलेस्ट मेथड से हम बनाएं। अब यहाँ देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 1600 का 1.25% कितना होगा। अब हम 1600 और यहाँ हमें दिख रहा है 1.25%, तो ये दो नंबर के बाद में दशमलव है। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो हमें 100 से करना पड़ेगा गुना, तो ये 100 से हम इसमें गुना कर दिए। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो गया। ठीक जी, अब देखिए मुझे क्या मिल गया, 16 और 125%। 125% की वैल्यू हो जाती है 5/4। ठीक है, और इस 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 4×5 = 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या का 25% 60 है तो वह संख्या क्या है। अब देखो कोई भी संख्या, मान लेते एक नंबर मेरे पास p है और इसका 25% हमें दिया हुआ है 60। ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ऐसे बनाएंगे नहीं हम लोग। अब देखो 25% की वैल्यू अगर 60 है तो यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, एक नियम जिसमें बोला जाता था कि पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की हमारा वैल्यू हो जाएगा 60/25। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है 100% की वैल्यू, तो अगले लाइन में हम 100 लिखते थे और इधर से करते थे कि 60/25 और हम गुना कर लेते थे 100 से, तो इधर से निकल मिल जाता था हमें 25 चौको 100 और 6 चौको 24, 240। इधर से हमें 240 मिल गया था। लेकिन हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम ये तो मेथड्स हो गई समझने के लिए। तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रिक्स क्या निकाल सकते हैं कि हमें जितना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग वैल्यू में भाग दे देंगे। तो हमें 60 जो वैल्यू है वो है 25% का, तो हम क्या कर रहे हैं कि 25% से 60 में भाग दे रहे हैं, तो 1% का निकलेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 100% कम से पूछा जा रहा है, तो 100% से हम भाग दे देंगे। तो इस 25 से इस 100 को काटेंगे 4 बार में, और इस 4 से 60 में गुना करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 240। ठीक है, तो दोनों केस में मेरा आंसर सेम आया, तो हम लोग इसका यूज करेंगे कि 60/25 गुना 100 से गुना कर देंगे। और ये परसेंटेज भी लिखना जरूरी नहीं होता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, नहीं तो आप मिस कर जाओगे ना कहाँ पे क्या लिखा जाता है। तो ऊपर में हम वैल्यू लिखते हैं और नीचे भी क्या लिखते हैं, परसेंटेज, तो हमने नीचे परसेंटेज लिख दिया। अगला प्रश्न है कि x का 2% 360 है, तो x का मान ज्ञात करें। मतलब x का मान क्या, कि x का 100% निकालना है मुझे, और x का 2% दिया हुआ, तो 2% को एक तरीका और था जो उसमें हमने नहीं बताया, यहाँ पे बता देता हूँ। 2% की वैल्यू कितना है, 360। तो 2% को हम 100% यदि आसानी से बनाने वाला नंबर ऐसा रहेगा कि जिसको हम गुना करके बहुत इजी 100 बना सकते हैं, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड में 50 से गुना कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हम 50 से गुना कर लेंगे, तो हमारा इधर से नंबर हो जाएगा 100%। तो इधर से भी मेरा 100% की वैल्यू आ जाएगा। 6×5 = 30, 7 में बचेगा 3, 5×5 = 15 और 3 18। ठीक है, तो 18 और ये 3 जीरो, तो 18 और 3 जीरो मेरा ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ये चीजें थी हमारे पास, लेकिन ठीक है ऐसे करना सही था, हमें बताना था एक मेथड, तो हमने बता दिया कि इससे भी बना सकते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे भी वही मेथड का यूज करेंगे, 360 और नीचे मेरा हो गया 2, मल्टीप्लाई करनी है 50 से, तो 2 से इसमें गुना कर लो तो 25 आ जाएगा, फिर 25 से गुना कर लो, सेम ही चीज है भाई। ये वाला ज्यादा सही है इस मेथड्स में, इस प्रश्न में, मतलब कि जहाँ पे हम आसानी से 100 बना सकते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई करके चल जाओ, ज्यादा इजी रहेंगे। एक गांव की 94% जनसंख्या 22,560 है, गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। अब कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी जनसंख्या हो, कोई भी चीज होती है वो खुद में 100% होता है। तो हमें यहाँ से पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू मुझे बतानी है, पूरी जनसंख्या या फिर टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, 100% होगा। तो हमें दिया हुआ है 22,560, 94% की ये वैल्यू है, तो 94 से हम भाग दे दिए, और हमें 100% की चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो इससे इसे भी काट सकते थे कि 50 दूनी 100 और 47 ये, लेकिन हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि 50 काट करके भी हम 100 को 50 लाकर कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसी को काटेंगे, तो 9 दूनी 18 और ये 9 दूनी 18 चला जाएगा, और ये बचने के बाद इधर 4 और एक 0 देगा इधर से, और नीचे से पूरी तरह से कट जाएगा, और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 2, 4 और ये 000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि किसी जनसंख्या यदि किसी संख्या का 25% 45 है तो उसी संख्या का 75% कितना होगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, 45 को 25 से भाग दे देंगे और इसे निकालना है मुझे 75% की वैल्यू, तो हम 75 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो जब आप 25 से इसे काटिएगा तो 25 3 75, और फिर इस 3 से 45 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 3 15, 4 3 12 1 13, 135 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है कि 1% था अभी तक, अब हम लोग को क्या है कि एक ही संख्या का 1 से ज्यादा परसेंटेज लगा करके वैल्यू पूछ लेगा। जैसे देखो 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा। मेरे पास क्या है, एक नंबर 3 है, इसका क्या निकालना है, 2% निकालनी है, फिर क्या करना है, इसका 5% निकालना है, तो 1 से ज्यादा परसेंटेज लग गया है यहाँ पे। तो इसे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या होता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई के फॉरवर्ड में लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, 2% की वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन से अगर पता है तो हम उसका फ्रैक्शन ही लिखेंगे। 2% की वैल्यू 1/50, 5% की वैल्यू 1/20। अब यहां से क्या करेंगे हम कि 3 ऊपर हो गया मेरा मल्टीप्लाई होने के बाद, और नीचे मिल गया मुझे 5 दूनी 10 और 2 0 और, ठीक है, ये दोनों गुना होकर के 10 होगा, और 1 0 ये और 1 0 ये, तो 2 0 हमने और लिख दिया। अगर 3 0 से 3 में ही भागा हम दे रहे हैं तो क्या होगा कि 3 नंबर के बाद में दशमलव आएगा, मतलब मेरे कहने का अर्थ हुआ कि 3 डिजिट के बाद, तो 0 0 और ये 3 आएगा और आगे लगेगा डेसिमल। ठीक है, यही होगा आंसर। अब देखो किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि 3 नंबर के बाद में दशमलव देनी है, तो ऐसे भी तो दे सकते हैं। ऐसे नहीं दिया जाता भाई, इस तरह से दिया जाता है, किसी भी संख्या के आगे साइड में 0 लगा करके हम 3 नंबर कंप्लीट करते हैं, न कि पीछे साइड लगा करके 3 डिजिट कंप्लीट करेंगे, ये गलत हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, जिसमें बोल रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 50,000 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना, तो का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है, तो गुना हमने कर लिया, और इस प्रतिशत से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 0 को हटा सकते हैं, और फिर इस प्रतिशत और दशमलव है, तो यहाँ पे 2 चांस है मेरे पास, 2 चीजें हैं, इसमें से हम किसी एक को हटा सकते हैं। तो 2 नंबर के बाद में दशमलव है, तो इसे हटाने के लिए हम ये 2 0 को आपस में हटा सकते हैं। तो अब मुझे क्या यहाँ से मिल पा रहा है, आप देखोगे तो आपको मिला यहाँ से 5 का 120, फिर इसको करना है मुझे 8%। अब ये 8 के बगल में परसेंट है, तो 8% को हम क्या कर लेते हैं कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25। तो 5 से आप इसे काट लो, 5 बचे 25, और ये 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 बार में कट जाएगा, तो 24 दूनी 48 मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से हम कर सकते थे। इसको आप
चाहो तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हो कि 5,000 50,000 जो है उसे 50,000 आप लिख लो। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, कैलकुलेशन से हमें बचना है, न कि कैलकुलेशन के चक्कर में क्या है कि सॉल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम हम लोग का ज्यादा लग जाता है। देखो अब 120% की वैल्यू क्या है, कम से कम इतना करेंगे कि हम उसकी फ्रैक्शंस का यूज करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे कि पूरा 120 बटा 100 लिख करके सॉल्व करेंगे। चलो लिखो, ऐसे ही लिखो, तुम तो इसे कर ही लोगे, इतना बताया हूँ अभी तक तो इसका कोई फायदा तो होना चाहिए। अब देखो 0.08 है तो हम 8 लिख रहे हैं, और दशमलव के लिए 2 जीरो और परसेंट के लिए 2 जीरो और आएगा। तो इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को यहाँ से काट सकते हैं, इस 5 से हम 100 को काट सकते हैं 20 बार में, फिर इससे काट सकते हैं हम इसको 4 बार में, और इस 0 से हम काट सकते हैं इसको 1 बार में। तो 12 चौका 48 यहाँ से भी मिलेगा। और आप दूसरा मेथड यहाँ से ये कर सकते थे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो और इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। अब देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताना चाहूंगा आपको क्या लिखाएगा, ठीक ना। अब 0.08 है, क्या है 0.08%। हम यहाँ से ये चीजें ना भूल जा रहे हैं कि 0.08% है। आप ये सिर्फ देखो कि ये 8% है, तो 8% अगर खाली आप देखते हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/25 4% का, तो 8% का वैल्यू 2/25 होगा। अब हम देखेंगे कि 2 नंबर के बाद में दशमलव भी है तो हम क्या करेंगे नीचे 2 नंबर और मतलब 2 जीरो और दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका। और इसके 120 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, तो आप उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज है हटाओ, डबल जीरो गायब। अब क्या है मेरे पास 10 का 25%, 25% की वैल्यू 1/4, 1% की वैल्यू 1/100। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इसको काट सकते हैं। अब मुझे मिलेगा 1/40। 1/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.25। अब क्या है, एक जीरो से और मुझे इसमें भाग देना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं कि 0.25 और उसके पहले एक दशमलव होगा, ठीक है। ये चीजें लिख सकते हैं, ये चीजें ना याद हो जाती है अब जब सॉल्व करते रहोगे ना तो याद हो जाए कि 1/4 का वैल्यू 0.25, और फिर एक जीरो से और भाग देना था, तो मैं ये नहीं लिखता, डायरेक्ट ये वाला लिखूंगा मैं, ठीक है। अब भाग दे करके देख लो, भाग दो ऐसे करके 40 से 1 में, तो यही चीज आएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अब कोई भी संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या p है और उसका 50% मुझे निकालना है, तो 1/2 होगा, फिर 2%, इसका वैल्यू मुझे 1/50 मिलना चाहिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो p का 1/100 मिल जाएगा मुझे। तो 1/100 कितना परसेंट है, ये 1% की वैल्यू है। अगर p का 1/100 निकालेंगे तो ये p का 1/100 1% के बराबर आएगा, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था 1%, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे लिखा हुआ था हमने वैसे वैसे लिख दिया। उसके बाद मुझे मिल गया कि p इंटू 1/100, और 1/100 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में जब परसेंटेज पढ़ रहे थे कि 1% होता है, तो हम यहाँ से 1% लिख दिया। अब देखिए इसमें है कि 1600 का 6.1/4%। अब 1600 को तो हम ऐसे ही लिख लिए 6.1/4 की वैल्यू क्या हो जाता है 1/16 हमने लिख लिया, प्लस 800 का 12.1/2 ये हो जाता है 1/8, ठीक है। किसके बराबर है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना के बराबर आएगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इस 16 से हम इस 16 को काट देंगे तो इधर साइड से मुझे 100 मिल गया, और प्लस का सिंबल था हम प्लस का सिंबल लगा दिए। अब ये 8 से यदि हम 8 को काटते हैं तो इधर से फिर से मुझे 100 मिलेगा, तो इसका आंसर मेरा आने वाला है 200, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में हमने यही सारी चीजें बताया था, और आज की क्लास जो है बेसिक्स क्वेश्चंस में करा रहा हूं।
इसमें कहता है कि k का 20% 10 के 1200% से 10 कम है, तो k का वैल्यू क्या है भाई, k का मान क्या है। तो जैसे कह रहा है हम वैसे पहले लिख लेते हैं, k का 20%, 20% की वैल्यू 1/5 जो है, अभी हम ऐसे लिख करके देखते हैं इस तरह से सॉल्व होता है या नहीं होता। वो बराबर है 10 के 120%, 10 का 120%, 120% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शंस में। अब फ्रैक्शंस ना लिख करके यहाँ पे ये लिख दो, इसकी दशमलव वाली वैल्यू लिखो, तो ये परसेंट से ये 2 जीरो गायब, तो हम लिख सकते हैं इसका 12, जो ये आएगा 10 के 120% ये निकलेगा 120, इससे 10 कम है तो 10 कम कर लिया हमने। तो इसको जब कम करिएगा तो k के 1/5 बराबर 120, इसमें से घटाओगे जब 10 तो आपके यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, यहाँ से 110 आ जाएगा भाई, गुना करने के बाद 120 मिल रहा है, और 120 में से 10 घटाएंगे तो 110 आएगा। और फिर इधर ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 11 × 5 = 55 और एक जीरो मतलब 550, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं जैसे बोल रहा है वैसे 1125 के 88%, तो 88 और नीचे मेरा आ जाएगा 100%, हटने के बाद 100, इसे मुझे जोड़ना है 425 के 20%। अब 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू मुझे पता है 1/5, 5 से यदि हम इसे काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 8 × 5 = 40 और 5 × 5 = 25। इधर से यदि हम काटते हैं 25 से तो ये कटने वाला नंबर है, तो 25 चौको 100 और 25 × 5 = 125 और ये जाएगा 25 चौको 100, और 4 से अगर इससे हम काटे 88 को तो ये कटेगा 22 चौको 88। अब देखो 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, तो 90 × 90 90 हो जाएगा 990, और इसमें जोड़नी है मुझे 85। ठीक है, देखो 22 से गुना करना था तो ऐसे गुना किया, 5 दूनी 10, 0, 5 और 9 18 और एक हाथ वाला 19, 4 दूनी 8 और एक हाथ वाला 9। कैलकुलेशन का मैं अलग से एक बैच लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है कैलकुलेशन करने की। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो देखो यहाँ लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट पे 5 ही आना चाहिए, सब में था, तो मेरा ये हो गया फेल। तो हम पूरा इसे जोड़ लेते हैं, तो 5 और 8 8 16 और एक 17 75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बाकी देख लो 8 9 और एक 10, तो 1075 हो गया मेरा आंसर। यह है 250 का 27% में से मुझे घटाना है 10,000 का 0.2%। एक चीज यहाँ से मैं बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा रुकिएगा, एक स्लाइड इंटर कर लेता हूँ यहाँ से, पहले स्लाइड इंटर करने दो, स्लाइड 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 खाली स्लाइड। कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ से कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ स्लाइड होना चाहिए था, मैंने छोड़ दिया। तो हम लोग को देखना क्या था, शिफ्टिंग, SIFTING, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग देखो कब होता है, शिफ्टिंग तब लगता है जब नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं, होंगे, और ये कब लगेंगे, परसेंटेज के साथ इसका यूज किया जाता है, और जीरो के साथ यूज किया जाता है, और दशमलव के साथ में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम नंबर्स कुछ ले रहे हैं, देखो शिफ्टिंग का मतलब ऐसा होता है क्या है, किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, शिफ्ट कर दिए हम इस चीज को। यही होती है ना, अगर तुम्हें कहता है कि इस बक्सा को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो तो क्या करोगे, तुम उस बक्से को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दोगे, कर दिया शिफ्ट, लो। या फिर तुम कहते हो रूम शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हो कि एक रूम को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के तुम क्या हो जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो, चले जाते हो वहां से। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे अगर परसेंटेज है 28% गुना 6 4 2 8 गुना 8 4%, यह है 80 है। ठीक है, 80, और यहाँ परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, अगर परसेंटेज होगा तो मैं समझा कैसे पाऊंगा। अब देखो ये पूरा केस क्या है, मल्टीप्लाई के साथ में है,
प्रतिशत कहाँ है, यहाँ पे। हम चाहें तो इस प्रतिशत को उठा करके यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तुमको मन है कि नहीं यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, तो आगे कोई नंबर है और केस कौन केस नहीं, हम उसको बोलेंगे शर्त यही होनी चाहिए कि उसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए। तुमको यहाँ पे भी मन नहीं है तो तुम यहाँ वाले नंबर्स के साथ लगा दो, तुम कहोगे ना यहाँ वाले भी नहीं, यहाँ वाले के साथ लगाएंगे तो यहाँ वाले के साथ लगा दो। केस सेम है, शर्त एक ही है कि नंबर्स जो है वो आपस में गुना के साथ में लगे होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, ठीक ना। दूसरा एक और नंबर हम लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज 80% और यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ 20%। तो हम ये चाहें तो इस परसेंट को यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से हम इस चीज को हटा देंगे, ठीक है। ये होती है शिफ्टिंग। एक होता है दशमलव के साथ में भी ये चीजें लगता है, दशमलव के साथ में भी यही कॉन्सेप्ट है। उससे पहले जीरो वाला बता लेता हूँ, जीरो वाला में कम जगह की जरूरत है और इसमें मेरे पास कम जगह भी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सेम शर्त, यहाँ पे भी शर्त सेम ही है कि नंबर जो हो गए वो गुना के साथ में जुड़े होने चाहिए। अब 286 गुना 800 है, तो हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 2 8 6 और ये 2 जीरो को 8 के बगल से हटा करके 286 के बगल में ये दोनों जीरो लगा करके 8 को सिंगल छोड़ सकते हैं। हम ये 2 जीरो को यहाँ से हटा करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। या फिर तुम्हें मन है कि नहीं एक का जीरो बांटेंगे, हम एक जीरो तो इसको देना चाहते हैं और एक जीरो इसको देना चाहते हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो कि 286 और एक जीरो इसे दे दिए और एक जीरो 80 को ही छोड़ देते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ शर्त यह है कि गुना के साथ में जुड़ा होना चाहिए और जीरो लास्ट में था तो वो लास्ट में ही होना चाहिए, एक इसके लास्ट में एक इसके लास्ट में। अब ये तुम नहीं कर सकते कि 280 कर देते हैं और इधर 6 कर देते हैं, तो ये भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई के साथ में नंबर जुड़े होने चाहिए और जीरो लास्ट में ही लगेगा, इसके लास्ट से हटा करके हम इसके लास्ट में लगा सकते हैं, बस इतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हमने यहाँ पे बताया, एक परसेंटेज शिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पे परसेंटेज में भी एक चीज का ख्याल रखना है कि परसेंटेज एक है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे भी परसेंटेज लगा दिए, यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं, नहीं, पूरे मल्टीप्लाई में एक ही परसेंटेज है तो एक ही परसेंट लगेगा। अब तुम्हें जहां मन है वहां लगा लो, लेकिन एक ही लगाना है। अब ये नहीं है कि 28 के बगल से हटा दिए और सबके बगल में लगा दिए, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लगाओगे, लेकिन यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको, या फिर तुम यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा लो, यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा लो, लेकिन हटेगा एक जगह से। पूरे मल्टीप्लाई में एक बार परसेंट अगर था तो तुम शिफ्ट करने के बाद भी एक ही बार होना चाहिए, ना कि 2-3 बार कर दो इसे, तो गलत हो जाएगा। अगला क्या है, दशमलव वाला। जैसे दशमलव में देखो 2 8 6 9 4 कुछ भी लिखा गया, यहाँ पे भी कुछ भी लिख देते हैं और यहाँ पे मेरा दशमलव है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस दशमलव को यहाँ से हम हटा करके अगर चाहें तो इस नंबर को हम यहाँ से, अब देखो केस के यहाँ पे शर्त क्या है कि 2 नंबर के बाद में दशमलव है, भाई 2 नंबर के बाद में दशमलव पढ़नी चाहिए। अब ये नहीं है कि तुम यहाँ से दशमलव को हटा करके यहाँ पे शिफ्ट करोगे, नहीं कर सकते हो, तुम्हें 2 नंबर के बाद में ही दशमलव लगानी है। तुम चाहो तो एक और एक 2 नंबर के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा लो, या फिर ऑड नंबर लिखे हुए हैं तो तुम चाहते हो तो इस नंबर को यहाँ से हटा करके यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ 2 नंबर के बाद में ला कर रख दो, तो ये भी तुम कर सकते हो। शर्त तीनों में सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चंस और हमारे बनते हैं, एक कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि हम जीरो को क्या कर रहे थे, एक एक जीरो अलग अलग बांट दे रहे थे, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि दशमलव को भी ना अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे 2 नंबर के बाद में दशमलव है, हम ये दूसरा क्वेश्चन रखते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ से हटा, इसको हट जा भाई, हट गया। अब देखो हम इस दशमलव को यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमको 2 नंबर के बाद में दशमलव है, हम चाहते हैं तो इस दशमलव को यहाँ से हटा करके यहाँ से हटा दें, तो हम 2 नंबर के बाद में यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से हटा करके यहाँ पे ना लगा करके फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहें कि नहीं, हम एक नंबर के बाद में यहाँ पे दशमलव लगाएं और एक नंबर के बाद में तो हम 1 दशमलव यहाँ लगा सकते हैं और 1 दशमलव यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होती है कॉन्सेप्ट कि 2 नंबर के बाद में दशमलव जाएगा, क्योंकि 1 नंबर ये वाला और 1 नंबर ये,
तो फाइनल में मेरा जो आंसर आएगा वो 2 नंबर के बाद में ही दशमलव आ जाता है। तो समझ गए आप ये चीजें, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। 250 का 27% में से घटाना है 1000 का 0.02%। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, दशमलव है, तो इस दशमलव से हम क्या कर सकते हैं, या फिर कहें तो इस दशमलव को यहाँ से हम हटा करके ये 2 नंबर के बाद में भी दशमलव लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दशमलव लगाने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये 2 जीरो लास्ट में हो गया, और लास्ट के दशमलव के बाद जीरो हो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ठीक है, तो इस वजह से ये हट जाएगा। या फिर हम पीछे जो आपको बताए थे कि 2 नंबर के बाद दशमलव है तो 2 जीरो हम इधर से हटा सकते हैं, तो ये भी सही था, इससे भी आप कर सकते थे। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस परसेंटेज को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 का 10%। इधर साइड हम क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज को 27 के बगल से हटा करके 250 के बगल में ला सकते हैं, तो 27 ऐसे ही रहेगी, 250% की वैल्यू 5/2, ठीक है। अब इसे जब आप काटोगे तो 13 दूनी 26 और 1 27, तो 27.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सिंबल माइनस का होना चाहिए था, और इसको गुना करोगे 5 × 5 = 25 और 13 × 5 = 65, 66 और 1 67, 67.5। इसमें से मुझे घटानी है 2 का 10%, 10% की वैल्यू 1/10, तो ये हो जाएगा 0.2। 67.5 में से मुझे घटानी है 0.2, तो ये आ जाएगा 67.3। अब 67.3 मेरा ऑप्शन नंबर सी है। अब आप यहाँ से कहिएगा 67.3 थोड़ी है, ये तो 30 है, तो भाई जीरो के बाद मतलब दशमलव के बाद में जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तुम यहाँ पे 1 लगा लो या 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास, इसे भी शिफ्टिंग मेथड का यूज करना है। 50 का 860%, तो यहाँ से हम इसे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 860 का 50%। अब देखो ये नंबर और ये नंबर सेम सेम दिख रहे हैं, तो सेम नंबर से अगर सेम नंबर में भाग दिया जाता है तो क्या आता है, रिमाइंडर क्या बोल रहे हैं, उसे भाग देने के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो ये हो गया। जैसे कि नहीं करते हो आप 4 से 4 में भाग करोगे तो एक बार में लगेगा 1 आएगा, 26 से 26 में भाग दे दो तो क्या होगा, सिर्फ पूरा कट जाने के बाद 1 आएगा। उसी प्रकार से हम सेम नंबर से सेम नंबर में जब भाग देते हैं तो मेरा भागफल क्या आता है, 1 आता है, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, कुछ नंबर हमें दिया हुआ उटपटांग सा, इसमें बोला गया कि फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स मेरे पास है उस सब का अप्रॉक्स वैल्यू पहले लिख लेंगे। अब 79.8789%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, तो 80% ये हो गया। ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया। अब ये 599.9, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, 600 लिख लिया, प्लस था तो प्लस लिख लिया। ये 32.99%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33% का सिंबल लगा लिया, ऑफ को गुनाए बदला, अब 400.009, इसे हम 400 लिख सकते हैं, और इसमें से घटाना है मुझे 48.062%, तो इसे हम 48 ही लिख सकते हैं, परसेंटेज लगा लो, ऑफ का मतलब गुना हो गया, और ये 149.98 है, तो ये लगभग 150 का नियरेस्ट जा रहा, तो 150 हमने लिख लिया, ठीक है, ये समझ पाए आप, नियरेस्ट लिखनी थी। अब इसे 80% है, तो इस परसेंट को हम यहाँ पे शिफ्ट अगर करेंगे तो 600% हो जाएगा, और 600% की वैल्यू 6 ही होता है, और 80 इधर से रहने दो, तो 80 × 6, और इसमें जोड़ना है मुझे 33% ऑफ 400, तो इस परसेंट को अगर यहाँ पे हम लाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 33 × 4, 400% की क्या वैल्यू होती है, 4 होती है। ऐसे याद कराए थे ना मैंने आपको कि 1% 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 200% की वैल्यू 2 होती है, तो 300% की वैल्यू 3, तो 400% की वैल्यू 4। अब देखो यहाँ पे 48 है, तो 48 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ परसेंट इसके बगल में शिफ्ट कर देंगे, तो ये परसेंट यहाँ से हो गया गायब। तो 150% की वैल्यू क्या हो जाती है, 3/2 होता है, तो यहाँ से इसको काटोगे तो 24, और फिर 24 × 72, तो यहाँ से आपको मिला 72, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 × 12, हाथ में 1, 4 × 12 13, और यहाँ से आपको मिलेगा 8 × 6 = 48, और ये 0।
अब इसको और इसको जब आपस में आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिला 50 और यहाँ से 480, तो इसको जोड़िएगा तो 8 4 12, एक यहाँ से आपको 50 नहीं 60 मिलना चाहिए, 60 मिलनी चाहिए ना, तो यहाँ से मुझे 60 मिलेगा। तो 60 और ये जोड़ेंगे तो 540, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई, मैं यहाँ तक बता करके बंद करूँगा क्लास, मुझे आ रहे हैं नींद। अब देखो 120 का 25%, 120 को हमने ऐसे ही लिख लिया, 25% की वैल्यू 1/4, इसमें जोड़ना है मुझे 380 का 40%, 40% की वैल्यू 2/5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा 13, और यहाँ से अगर इसे काटते हैं तो मुझे मिलेगा 7 5 35 और 6 5 30, ये होगा ना 35 और 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ से 30 इसमें जोड़ना है मुझे, 6 दूनी की 12, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा 182। अब बोल रहा है कि 637 का ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, ये वाला जो सॉल्व करके आया कितना 182, तो 182 जो है वो 637 का कितना है, तो जिसका पूछा जाता है उसको हम बेस में लिखते हैं। ठीक है, तो 637 को हमने नीचे लिखा और 182 को हमने ऊपर लिख दिया। अब इसे काटनी है, इसे अगर हम काटते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 छक 42, इसे काटेंगे तो 9 7 63, 9 7 63 और 7 इकाई 7, फिर यहाँ से हम काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 7 91, तो मेरा आंसर आ रहा है 2/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/7। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी और एक चीज मैं बताऊंगा। देखो ऐसे किसी का नंबर में पावर ऐसे लिखा होता है 1/2, तो इसका मतलब क्या होता था, रूट होता है। और रूट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी चीज को, मतलब कि किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 2 बार मिलता है तो उसके बदले में हम ए को निकाल लेते थे। जैसे देखो 64 यहाँ पे लिख देते हैं कि √64, तो इसके मतलब क्या था कि इसे हम ब्रेक कर देते कि 8 × 8, और उसमें ऐसे रूट लिख देते थे या फिर ऐसे ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर 2 मिलता था तो हम 1 निकाल लेते थे। ठीक है, क्यूब जब हम निकालते थे तो उसके मतलब होता था 1/3। इसे दूसरे पेन से लिखता हूँ थोड़ा। क्यूब निकालते समय हम क्या करते थे, 1/पावर में क्या होता था 1/3 होता था, ऐसे पावर था इसका 1/3 होता था। तो 1/3 होने की वजह से क्या होता था कि कोई भी नंबर अगर हमें 3 बार मिल जाता था, जैसे मान लेते 3 ही है और वो 3 बार मिलता था, तो उसके बदले में हम क्या करते थे कि 1 और 3 निकाल लेते थे। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे हमको दिख रहा है किसी का पावर 9 है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर हमें 9 बार मिलेगा तो उसके बदले में हम वहां से एक नंबर निकालेंगे, यही होगा ना। अब देखो 8 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2, 3 बार मिलेगा। फिर इस 8 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, फिर से 3 को 2 मिलेगा। फिर इसे तोड़िएगा तो फिर क्या मिलेगा, फिर से यहां से 3 को 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो तो ये 3 और 3 और फिर से 3, तो 9 को मिल गया ना, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। ऐसा वर्बली बता सकते थे कि 3 और यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो 3 और 3 6 और 3 9 हो गया। तो 2 को 9 जो है, 2 जो है मेरा वो 9 बार मिल रहा है मुझे। 2 कितने बार मिलेगा, 9 बार। तो इसके बदले में 1 और 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। अब जीरो वाला बात हो गया कि दशमलव और जीरो का कॉन्सेप्ट। अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो ये दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1 2 और ये 3 जीरो आएगा। परसेंट हटेगा तो फिर 2 जीरो आएगा, तो कितने हो गए 5 हो गए। फिर यहाँ से हटेगा तो 5 और 2 जीरो यहाँ दशमलव की वजह से, तो 5 और 2 7। फिर हटेगा प्रतिशत तो 2 जीरो और मिलेगा, तो 7 और 2 9। तो मुझे जीरो भी जो है वो 9 मिल गया। 3 और 3 6 7 8 और 1 9। अब इस 9 की वजह से क्या होगा, एक जीरो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे क्या मिल गया 2/10, और 2/10 की वैल्यू क्या हो जाता है 0.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसे 1 2 बार आप सॉल्व करिएगा, इसके बाद आप अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ से कितने 3 को 2 यहाँ से मिलेगा, 3 2 यहाँ से मिलेगा और 3 2 यहाँ से मिलेगा। तो इसके बदले
3 को 2 के बदले 9 को 2 के बदले में ए को 9 हमने निकाल लिया। जब जीरो हम देखें तो यहाँ से 3 जीरो नीचे और 2 जीरो, ये 5 जीरो और 2 जीरो 7 जीरो और 2 जीरो इसके बदले में तो 9 जीरो, तो इसके बदले 1 जीरो निकाल लिया हमने। और 2/10 का मतलब हो गया 0.2। क्लियर है। अब यहाँ से भाई कल की क्लास में देखेंगे। मुझे ना नींद आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ और बोल पा रहा हूँ कुछ, बोलना चाह रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ कुछ, तो मैं यहाँ से क्लास को कर रहा हूँ बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।